एक खास हथियार के बारे में पढ़ने के लिए। खास एक राइफल है जिसका नाम सभी के जुबान पे होता है। उस खास हथियार का नाम क्या है ये आप देख लीजिए, खुद ही यहाँ पे देख लीजिए। वो हथियार कुछ ऐसा दिखता है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया। देखिए वो हथियार कैसा दिखता है। और इस हथियार का नाम सबको, किसी को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन तो उसका नाम सबको पता है। उसका नाम क्या है? AK-47। आज कुछ विशेषताएं जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AK-47। AK-47 की खास बात क्या है? इसका जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि मजल वेलोसिटी हो गया, टाइप ऑफ फायर हो गया, एम्यूनेशन कौन सा यूज होता है, उसका वजन कितना है, मैगजीन कि कौन बनाया, किस देश में बना, ये सारी चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग इस हथियार का नाम बहुत ही ज़्यादा टीवी न्यूज़ चैनल हर एक जगह आप लोग इसका नाम सुने होंगे कि मुठभेड़ हुआ, AK-47 दुश्मनों के पास से बरामद किया गया। ऐसा काफ़ी सारे चीज़ें आप लोग सुनते होंगे। यह AK-47 में तो कुछ तो खास बात है, इसलिए सभी लोगों के हाथ ही में यह रहता है। पाकिस्तान में देख लो, वहाँ के आतंकवादियों के हाथ में वहाँ की जो चलते रहते हैं, वहाँ पे AK-47 पता है कैसे मिलता है? जैसे हमारे यहाँ ये नल्ली वाले बेचने आते हैं, सुन पपड़ी बेचने आते हैं, और पाव रोटी बेचने वाले आते हैं। ले लो पाव रोटी, ले लो नल्ली, ऐसे बेचने वाले कबाड़ वाले आते हैं। उस तरीके से वहाँ पे AK-47 मिलता है कि ये ले लो AK-47, ले लो AK-47, इस तरीके से वहाँ पे मिलता है। तो AK-47 का दाम जान लीजिए कितना हुआ, 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 लाख से ऊपर है, नीचे नहीं रहता है। इसका एक गोली का भी दाम बता दे रहा हूँ, एक गोली का दाम तकरीबन 160 रुपए का। तो अब चलते हैं, यह थोड़ा मोटा में आप जान लिए। अब इसके अंदर चलते हैं टाइप्स के बारे में। यह किस प्रकार की राइफल है? यह राइफल, यह सबसे पहले इसको जान लीजिए, जो AK-47 है, AK का नाम जल्दी किसी को पता नहीं रहता, सिर्फ AK नाम पता है। और कुछ लोगों को पता रहता है, हाँ AK का कुछ तो नाम है, लेकिन याद नहीं आता है। आज आपको बता रहा हूँ इसका क्या है, एवेटोमेट कोलाश्निकोव। अभी देखो यहाँ पे कोलाश्निकोवा, यहाँ पे कोवा लिखा है, तो अगर आप ए को हटाते हैं, ए को हटा लीजिए, अब एवेटोमेट कोलाश्निकोव। इसका पूरा नाम क्या? एवेटोमेट कोलाश्निकोव। क्लियर? इसको बहुत लोग बोलते हैं कोलाश्निकोवा। तो कोलाश्निकोवा जैसे कि अपना प्रोनाउंसिएशन होता है नेम का, तो उस तरीके से होता है। लेकिन तो अब आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे स्वामी, यह है क्या? स्वामी विवेकानंद। अब मैं ये लास्ट में लगा दिया, ए लगा भी रहता है। अब इसको क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंदा? यह तो नहीं ना सही है, तो अब इसको क्या बोला जाएगा? स्वामी विवेकानंद। इसी तरीके से इसको भी क्या बोला जाता है? एवेटोमेट कोलाश्निकोव। अब इसके बाद चलते हैं टाइप। यह कैसी राइफल है? यह असॉल्ट राइफल है। पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, असॉल्ट राइफल आप देख लीजिएगा। कैलिबर कितना है? कैलिबर वही जो उसका बोर होता है वो कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, उसी को हम कैलिबर बोलते हैं। ये देखिए 7.62 mm। अब जितने का कैलिबर रहेगा उतने का एम्यूनेशन भी लगेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसलिए मैं जस्ट कैलिबर के नीचे इसका एम्यूनेशन लिख दिया। एम्यूनेशन इसका कितना है? 7.62 mm। एंड आफ्टर दैट लेंथ ऑफ द फिक्स्ड वुडन ब्लॉक। ये जो वुडन ब्लॉक है ना, ये जो फिक्स्ड किया गया है, इसका लेंथ कितना होता है? 880 mm, 880 mm होता है। लेंथ ऑफ फोल्डिंग स्टॉक एक्सटेंडेड। इसमें क्या है, खास बात है कि आप इसको निकाल के इसमें आप क्या फोल्डिंग स्टॉक लगा सकते हैं, जिसको मोड़ भी सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं इमेज डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। उसमें आपको जो यहाँ पे लगा देंगे यह स्टॉक, इसको आप फोल्ड करके, यहाँ से फोल्ड करके आप इधर कर देंगे। ये देखिए अब इतना छोटा होगा, इतना। तो इससे क्या होता है, यह काफी छोटी हो जाती है, जिसको हम आगे भी यहाँ से यहाँ तक अंदर भी अगर कोट ऊपर से पहन के अगर अंदर रख लें तो पता नहीं चलता, पीछे रख लें तो पता नहीं चलता है। इसी का सब आतंकवादी सब फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं कि इसको अंदर रख लेते हैं, पूरा मोबाइल एक AK-47 बन जाते हैं। अपने शरीर में लेके चलते हैं AK-47, एकदम सीना चौड़ा करके निकाले धर धर उड़ा देते हैं। और इसका फायरिंग का भी बारे में बात करूंगा कि इसका फायरिंग बहुत ही गजब है। तो अब इसके बाद आते हैं वेट ऑफ राइफल विदाउट मैगजीन। जो ये राइफल का वजन है हल्का काफी है। विदाउट मैगजीन का 3.47, तकरीबन 3.5 किलो का इसका वजन है। और इसको मैगजीन को अगर आप डिटैच कर दीजिए, निकाल दीजिए। और मैगजीन को एक चीज और बोला जाता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, फेड सिस्टम इसको मैगजीन को और एक चीज बोला जाता है। तो यह जो फेड सिस्टम है ना, यह मैगजीन, इसको हम निकाल देते हैं।
तो जब इसको निकाल के इसका वेट कितना होता है 3.5 किलो के आसपास, 3.47 वेट ऑफ राइफल विथ मैगजीन। तो आप यहाँ पे भी मैगजीन को निकाले थे, अब मैगजीन को लगा दीजिए। अब इसमें बुलेट नहीं लोड है, मैगजीन को जब आप लगा देंगे तो इसका वेट ऑफ राइफल विथ मैगजीन 3.90 kg एंड आफ्टर वेट ऑफ राइफल विथ लोडेड मैगजीन। अब मैगजीन तो लगाएं, इसमें बुलेट को भर दीजिए। जब बुलेट को भर देंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा 4.13 kg। क्लियर? अब क्लियर बोल रहा हूँ, दिमाग से ही मत क्लियर कर लेना, डाउट को क्लियर करना, ध्यान देना। चलिए वो यहाँ पे एक कहानी बता देता हूँ। एक क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था अभिषेक। वो क्या किया, जब सर केमिस्ट्री वाले पढ़ाते थे व्हाइट बोर्ड पे तो बोलते थे कि जब रिएक्शन वेक्शन देते थे पूछते थे क्लियर, वो कहता था यस सर सब क्लियर। जब उससे एक दिन पूछ दिए खड़ा होकर के, चलो अब से बताओ ये कैनिजारो रिएक्शन का कैसे होता है, क्या होता है, ये जो मोन्ड या जो इधर का ये कैसे होगा। तो उसका आंसर क्लियर हो गया। तो कहीं तभी तो पूछ रहा हूँ। तो बोला सर दिमाग से क्लियर हो गया। तो ऐसा मत करना है, दिमाग से मत क्लियर करना, डाउट को क्लियर कर देना। क्या तब सब बता रहा हूँ इतने मेहनत से, यहाँ पे मैगजीन लगा उतार रहा हूँ, बुलेट को लोड कर रहा हूँ, अनलोड कर रहा हूँ और दिमाग से उड़ा दो, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। अब आते हैं इसके बाद वेट ऑफ एम्प्टी मैगजीन। अब मैगजीन खाली है, सिर्फ इतने का वेट, सिर्फ मैगजीन का वेट, खाली मैगजीन का वेट कितना होता है यहाँ देखिए 0.43 kg, 0.43 एम्प्टी मैगजीन का वजन है। अब इसके बाद बुलेट का वेट। अब भाई बुलेट तो इसमें लोड होगा। अब उसके बुलेट का, जैसे कि आपका यह एक बुलेट हो गया, एक बुलेट का वजन कितना होगा, एक बुलेट का आपका वजन 7.9 ग्राम, 7.9 ग्राम एक बुलेट का आपका वजन होगा। आफ्टर दैट बैरल लेंथ, ये जो बैरल लगा हुआ है ना, इस बैरल का कितना लेंथ होगा 415 mm, 415 mm रहेगा। मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी आपको बताया था कि हर एक वीडियो में मैं आपको मजल वेलोसिटी बता दे रहा हूं, क्योंकि क्या पता आपने सिर्फ इसी वीडियो को देखा, पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा, इसलिए आपको मैं मजल वेलोसिटी हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा कि क्या एक ही बात को हमेशा हमेशा बता रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं। ये जो मजल वेलोसिटी होता है, एक सेकेंड में बुलेट कितने दूर तक गई। मान लो मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर तक दौड़ा तो मेरा मजल वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से बंदूक की जो गोली है 1 सेकेंड में कितनी दूरी को तय करती है, उसी को मजल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसका मजल वेलोसिटी कितना है आप देखिए यहाँ पे 415 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड गोली को टिक फायर किया, 715 मीटर का वार 1 सेकेंड में, 715 मीटर। उसके बाद जो रहेगा, अगर जो उसके अंदर रहेगा और 1 सेकेंड के अंदर में नहीं हटा गया और इस तरह सामने है, 1 सेकेंड गोली आई, लग गई, हिट कर गई, चली गई, बहुत ही बचने की प्रोबेबिलिटी एकदम कम रहता है। इसका एक्यूरेसी भी होता है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। इसका 200 मीटर तक एक्यूरेसी 100% है, 300 मीटर पे 96% आता है। फिर लास्ट में इसका जो जाता है 37 या 33% रहता है, 900 मीटर के आसपास इसका एक्यूरेसी। उसको छोड़िए, उतना डिटेल में नहीं जानना है। अब इफेक्टिव रेंज हो गया, इफेक्टिव रेंज 350 मीटर। यह कारगर रेंज जिसको बोलते हैं कि न्यूट्रलाइज जिसको करेगा, 350 मीटर में जो रहेगा उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, यही इसका इफेक्टिव रेंज होता है। मैगजीन कैपेसिटी, मैगजीन कैपेसिटी को फेड सिस्टम भी बोलते हैं, या फेड मैगजीन जिसमें भरा जाता है, इसी की वजह से फेड आ गया। फेड सिस्टम इसका कितना है 30 राउंड। ये स्टैंडर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 राउंड है ये स्टैंडर्ड मैगजीन में भरा जाता है। 30 राउंड, 30 गोली को भरा जाता है। ऐसा जो गोली बनाया था उसको आप 30 गोली भर सकते हैं एक मैगजीन में। अब ये राउंड बॉक्स, ये जैसे यह मैगजीन है ना, इसी तरीके से यहाँ पे एक राउंड बॉक्स जैसा मैगजीन लगाया जाता है जिसका नाम ही है राउंड बॉक्स। राउंड बॉक्स में 5, 10, 20 या 40 गोली, 5 भी भर सकते हैं, 10, 20, 40 का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। आप 40 मैक्सिमम राउंड तक भर सकते हैं किसमें, राउंड बॉक्स वाले में। एक होता है राउंड ड्रम मैगजीन। राउंड ड्रम मैगजीन वो गोल सा यहाँ पे लगा रहता है, लगा हुआ रहता है जैसे मोटर की तरह। तो उसमें आप कितने भर सकते हैं 75 से 100, 75 to 100 मैगजीन आप उसमें राउंड को भर सकते हैं। और इसमें अब मैं यहाँ पे 50 लिखा हूँ, 50 का मतलब जो उसमें स्टैंडर्ड जो आता है वो 50 मैगजीन तक ही रहता है। आफ्टर साइट इसका 100 से 800 मीटर तक है। साइट रेडियस 378 मीटर मीन्स दैट 14.9 इंच। यह जो साइट 100 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो गोल सा होगा,
तो उसमें वहाँ उसका साइड का जो रेडियस आप एडजस्टेबल कर सकते हैं, उस अपने हिसाब से दूरी के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ फायर, दर कितना बुलेट 1 मिनट में निकलेगा, जो रेट ऑफ फायर है उसको हम निकालते हैं पर मिनट के हिसाब से। जो साइक्लिक में है आपका 600 राउंड पर मिनट, 600 राउंड पर मिनट निकलता है। सेमी ऑटो में 40 राउंड्स पर मिनट, ब्रस्ट में 100 राउंड पर मिनट। आफ्टर दैट एक्शन, ये जो गन है किस एक्शन पे काम करती है, जैसे 0.22 वोल्ट एक्शन था, SLR गैस ऑपरेशन था, तो ये अभी गैट एक्शन गैस ऑपरेटिंग रोटेटिंग वोल्ट पे यह AK-47 काम करती है। लाइफ, इसका लाइफ क्या चलती है, जैसे प्रिंटर का आपका पेज कितना हो निकालेगा, प्रिंट करेगा उतने पे कार्टेज खराब हो जाएगा, उस इन सेम वे इसका भी लाइफ रहता है 6000 to 15000 राउंड्स के बाद आपको इसको बदलना पड़ता है। इसमें और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ता है। वॉर, 32 वॉर्स हैज बीन फॉट बाय दिस वेपन। अब इसमें से कौन कौन सा वॉर को लड़ा गया था, 1950 में, 1960, 1970, 1980, 1990, ये पूरा इतने वॉर इतने ईयर्स में लड़ा गया। कितना, 32 वॉर। डेवलप्ड इन, यह कहाँ पे बनाया गया, सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन में, रसिया। डेवलप्ड बाय मिखाली कोलासनिको, ये देखिए मिखाली कोलासनिको ने इन्हें बनाया। प्रोड्यूस कब किया गया, 1945। एनर्जी, यह जो एक बुलेट निकलती है वो कितना एनर्जी निकालेगी, 1991 1991 जूल एनर्जी निकालती है। पेनिट्रेशन पार, इसका पेनिट्रेशन छेद करने का क्षमता कितना है, छेद करने की क्षमता, जैसे हर एक बुलेट का, इसी में आप AK-47 में अलग अलग प्रकार के एम्यूनेशन को लगाएंगे जो कि इस प्रकार का रहेगा। बैलिस्टिक जिलेटिन अगर रहता है एम्यूनेशन आप यूज करते हैं तो उसका पेनिट्रेशन 74 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद यह 74 सेंटीमीटर तकरीबन आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, इतना दूर तक यह पेनिट्रेट कर देगा। वेरिएंट्स, इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, जैसे कि AK-47, AKS-47, RPK, AKM, AKS, MS, AK-74, RPK-74, AK-100 सीरीज, AK-12 सीरीज। अब इस वीडियो में इतना ही। ये वैसे वीडियो जो था मोर इन्फॉर्मेशन के लिए था या आउट ऑफ सिलेबस है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।